हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आइए हम लोग टीजीटी हिंदी की तैयारी करते हैं। पहला प्रश्न है, त्वलकारा का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा तो प्लस लिकार। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गिरिजा भी है, शैलजा भी है, शिवानी भी है। अर्पणा नहीं है। अर्पणा माने अर्पण करने वाली। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है, इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता तथा कृति का नाम बताइए। तो यह पंक्तियाँ जो है अंधायु, जो महाभारत की घटना पर आधारित है, धर्मवार्ती की रचना है, इसमें इस कथन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। तो यह जो है काशीनाथ सिंह की बहुत चर्चित कहानी है। कविता की नई तारीख, काशीनाथ सिंह। प्रज्ञा नौ नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी युक्ति है। युक्ति माने किसका कथन है। तो यह श्री भट्टथौत की जो है कथन है, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है इनका, श्री भट्टथौत का। आचार्य भरतमुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया है। तो अभिनय को जो है दोस्तों यह यजुर्वेद से लिया है। आप जानते हैं कि पंचम वेद कहा जाता है भरतमुनि के नाट्य शास्त्र को। तो उन्होंने चारों वेदों से कुछ न कुछ लिया है। तो अभिनय को उन्होंने जो है, जैसे ऋग्वेद से पाठ लिया है, तो अभिनय को यजुर्वेद से लिया है। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। तो अपने प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख जो है मुक्तिबोध ने किया है अपनी रचनाओं में। हिमाद्य तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वलता स्वतंत्रता पुकारती। ये प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं काव्य के 3 गुण होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। तो जब कविता को पढ़ने सुनने से हमारे अंदर वीर रस, ओज का भाव आता है, तो वहाँ ओज गुण होता है दोस्तों। बैलगाड़ी में समास है दोस्तों। तो बैल की गाड़ी तत्पुरुष समास है। बैल की गाड़ी तत्पुरुष समास है। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं। तो ये जो है प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी, प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र हैं। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो शिवराज भूषण जिसमें शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है, यह जो है अलंकार प्रधान रचना है, जिसमें 100 शब्दालंकार और 5 अर्थालंकार का प्रयोग किया गया है। टोटल 105। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी। तो हम जानते हैं कि रामचरितमानस को स्वांतः सुखाय के लिए लिखा था। तो हनुमान बाहुक जो उनकी बाह में पीड़ा हुई, तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए, उस पीड़ा से मुक्ति, काल से मुक्ति पाने के लिए, उस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के 3 वचनों के रूप हैं क्रमशः। तो पितर, पित्रोह, पितृषु। ईश्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति 1 वचन के रूप है दोस्तों, तो तुभ्यम तथा ते। अगला प्रश्न है दोस्तों, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छता पूर्वक परंतु एक विशेष साहित्य और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है। तो यह परिभाषा भगीरथ मिश्र की है दोस्तों। गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था। तो तृप्ता था दोस्तों। जैसा आप जानते हैं गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता था। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द शराब, शराब पी जाती है।